अस्सलाम वालेकुम। आज इसी जमात की उर्दू का मौजू है हमसाया। आप अपनी किताब सफ़ा नंबर 27 निकालें और किताब की तरफ देखें। मैं पहले पढ़ूंगा और फिर उसके बाद पर समझने की कोशिश करेंगे। तो मौजू है हमारा हमसाया। असलम की अम्मी के साथ असलम अपनी अम्मी के साथ घर में अकेला था। उसके पापा बाहर गए थे। रात को अचानक उसकी माँ बीमार हो गई। असलम तीसरी जमात में पढ़ता था। वो छोटा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अम्मी दर्द से चीख रही थी। वो दौड़ के गौतम अंकल के पास गया। गौतम का मकान सामने था। उसने आवाज़ दी, गौतम अंकल, गौतम अंकल। गौतम जाग गया। वो बाहर आया और असलम से पूछा, बेटा क्या बात है। असलम ने कहा, अंकल पापा बाहर गए हैं और अम्मी अचानक बीमार हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। गौतम ने कहा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसने अंदर जाके अपनी बीवी को जगाया और उसे सारी बात बताई। गौतम असलम के साथ उसके घर आया। उसने असलम की अम्मी को सलाम किया और पूछा कि क्या तकलीफ़ है। उसने बताया कि दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ़ है, सर भी चकरा रहा है। गौतम ने असलम से कहा, तुम मम्मी के पास रहो, मैं अभी आता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारा मौजू है हमसाया। अंग्रेजी में इसको नेबर बोलते हैं। हमसाया यानी करीब रहने वाला, नज़दीक रहने वाला। तो असलम एक लड़का है जो अपनी अम्मी के साथ घर में मौजूद है और असलम का पापा जो है वो बाहर गया है कहीं। तो अचानक रात के वक़्त असलम की अम्मी बीमार हो जाती है। असलम चूँकि छोटा बच्चा है, तीसरी जमात में पढ़ता है। अब जब इसने माँ को बीमार देखा तो ये परेशान हो गया। इसकी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो असलम फौरन दौड़ते हुए अपने एक हमसाये के घर में दौड़ गया। उस हमसाये का नाम था गौतम अंकल, उसको बोलते थे। गौतम नाम था और गौतम अंकल बोलते थे। असलम ने आवाज़ दी, गौतम अंकल, गौतम अंकल। तो गौतम बाहर आया और असलम से पूछा, ये क्या बात है, इतने रात देर गए, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या माजरा है। तो असलम ने कहा कि गौतम अंकल, पापा बाहर गए हैं और माँ बीमार हो चुकी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। तो गौतम ने कहा कि बेटा घबराओ मत, घबराने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो आप अंदर गया और अपनी बीवी से कहा, उसको जगाया। अब गौतम अंकल के साथ घर आया। उसने असलम की अम्मी को सलाम किया। गौतम ने असलम की अम्मी को सलाम किया और उससे पूछा कि क्या बात है। तो उसने बताया कि मुझे दम घुट रहा है, सर भी चकरा रहा है, सीने में तकलीफ है। तो गौतम ने असलम से कहा कि बेटा तुम अपनी अम्मी के पास बैठो, मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो जैसे हमें हमसाया जो है पड़ोसी, दम घुटना का क्या मतलब हुआ कि सांस रुक जाना। एक किस्म की बीमारी है तो इंसान सांस रुक जाता है, तो सीने में तकलीफ हो जाती है। तो आप जैसे जानते हैं कि हमारे पास कुछ सवाल आए इसमें जो आपके लिए हैं। असलम का गौतम से क्या रिश्ता था। तो इसका जवाब है, असलम गौतम का हमसाया था। असलम के पापा कहाँ गए थे। असलम के पापा बाहर गए थे, ठीक है।
असलम की माँ को क्या तकलीफ थी? दम घुट रहा था, सीने में तकलीफ थी और सर भी चकरा रहा था। असलम परेशान क्यों हुआ? क्योंकि वो छोटा था। असलम किस जमात में पढ़ता था? इसका जवाब है असलम तीसरी जमात में पढ़ता था। तो प्यारे बच्चों, हमने ये पैराग्राफ जो पढ़ा, इसके कुछ सवालात हैं, वो आप ज़हननशीन करें और अपनी कापी पर लिखें। इसको दोबारा पढ़ें, ज़हननशीन करें, पढ़ना सीखें और लिखना सीखें। तो बाकी इसका दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह दूसरे लेसन में हम पढ़ेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम।